बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का वाक़या बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है। तो आपको बता दें, एक मर्तबा जब हजरत रसूलुल्लाह दोनों जहां के सरकार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ कर रहे थे खाने काबा का। तो मेरे प्यारे भाइयों, ऐसा दिलचस्प वाक़या हो गया कि आप देख के सुन के हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, जो मेरे चैनल पे कोई भी भाई नया आया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कर दिया करो, और वीडियो दिन की बात का पूरा देखे करो, चाहे मेरा हो चाहे किसी का भी हो। तो अब चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम वाक़ये की तरफ। ये ऐसा वाक़या है, तो थोड़ी सी पे हम आपको दो लफ्ज बताएंगे। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आधा तीरे। हजरत अरवा बिन ज़ुबैर और दिगर मुहद्दिसीन से मरवी है कि यानी कि वो बोलते हैं कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा का तवाफ कर रहे थे कि अचानक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके सामने खड़े हो गए। फिर आप भी जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पहलू में यानी कि बगल में खड़े हो गए। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, ये वो मंजर था, अगर आप इस मंजर में सुनोगे तो बहुत ही आपको दिलचस्प, बहुत ही अच्छा लगेगा सुन के, क्योंकि हदीसे मुबारक कोई यूं ही नहीं लिखी जाती थी, इस्लाम यूं ही नहीं आता था। मेरे रसूलुल्लाह सरकार कायनात, दोनों कायनात के मालिक, उनके दंदान मुबारक भी शहीद हो गए इस्लाम के लिए। तो दोस्तों, हम सोचते हैं आज के मुसलमान कि बस यूं ही हमें फ्री में इस्लाम हमें मिल गया है। इस्लाम के लिए कितने साहबियों ने शहादत दी है, बोल गए आप तो 313 और हजारों की तादाद में मक्के कुफार। तो दोस्तों, आगे से बढ़ते हैं। इसी असना में असूद बिन अबूस माँ से आपके बगल से गुजरा, यानी कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजदीक से गुजरा था वो एक, जो मक्कार कुफा था। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सबज हरे रंग का कागज एक टुकड़ा उसके चेहरे की तरफ फेंका। सुभान अल्लाह। और वो एक का एक अंधा हो गया। ये थे मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जो उनके कोई सोचता था, लेकिन अल्लाह ताला उनकी निगहबान करते थे हर वक्त। अगर हम कहेंगे आज के नहीं, खुदा, अरे अल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जहाँ मोहम्मद वहीं अल्लाह और जहाँ अल्लाह वहीं मोहम्मद, ये क्यों नहीं समझते आज के फितने परस्ती लोग। मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या क्या ग़ीबत करते हैं ये लोग, फितना उठाते हैं। अरे बात सुनो, अगर हदीसें पढ़ोगे, जहाँ पे अल्लाह, जहाँ पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहीं पे अल्लाह। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फिर एक और मक्कार कुफा, फिर उसी दिन ईद यागोस आपके पास से गुजरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसकी पेट की तरफ इशारा ही किया, वो फौरन अस्तका की बीमारी में मुब्तला होकर मर गया। सुभान अल्लाह। ये थी मेरे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौकीदार, हुक्म मानने वाले मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। जब हजरत जिब्राइल एक सेकंड में हर वक्त उनके पास आ जाते थे, तो मेरे प्यारे भाइयों, हम कैसे जुटला सकते हैं अपने इस इस्लाम को। ये इस्लाम ऐसे नहीं मिला हमें, बहुत मुसीबतों से मिला है हमारे नबियों ने। मेरे नबी दोनों जहान के सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मेहनत की है, हमारे कितने साहबी किराम शहीद हुए हैं। तो फिर आगे सुनते हैं। फिर वलीद बिन मगीरा अपनी चादर खींचते हुए गुजरा, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसके टुकने यानी के पैर के नीचे की जो हड्डी होती है के नीचे मौजूद जख्म के निशान की तरफ इशारा किया। ये जख्म उसे 2 साल कबल उस वक्त लगा था जब उसका गुजर बनु खज़ाए के एक आदमी के पास से हुआ था।
जो अपने तीरों को पर लगा रहा था, पर समझते हो दोस्तों तीर के पीछे पर लगते हैं, वही लगा रहा था। उसका एक तीर वलीद की चादर में फंस गया, जिसके बाद उससे टांग पर खराश आ गई। तो दोस्तों उसी जख्म के दोबारा खराब होने के बाद उसकी मौत आ गई। फिर आज बिन वाइल गुजरा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसके तलवे की तरफ इशारा किया। वो अपने गधे पर सवार होकर आज़मी ताइफ हुआ, रास्ते में गिर पड़ा और तलवे में एक कील के घुस जाने के बाद हलाक हो गया। फिर हारिस बिन तला गुजरा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसके सर की तरफ इशारा किया। उसे खून और पीप आने लगा, यानी की पीप जो मवाद होती है दोस्तों, वही आने लगा, जिसकी वजह से वो मौत के घाट उतर गया। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उनका सर गुना वलीद बिन मगीरा था, यानी कि जो उनका सरदार था वही था जिसने उन सबको इकट्ठा किया था वहां पे, यानी कि उनके मंसूबे ठीक नहीं थे। उसके प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और उनके लिए हमेशा ये लोग ऐसे ही करते थे। तो अल्लाह ताला ने उन्होंने ऐसा सख्त अजाम में पकड़ा कि पूछो मत। और आप जान लीजिए, मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़ाई नहीं की किसी के साथ, हमेशा नरमी बरती है। और गुलामों को तो तुम देखो, दुश्मन जब जंग होता था वो खुद उन दुश्मनों के पास जा जाके उनके हाल पूछते थे और किसी को कैदी ना बनाते थे, उनको दीन की दावत देते थे, लड़ने से मना करते थे। तो ये था मेरे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, ये थी बातें। ऐसे दीन फैला है, ऐसे नहीं फैला कि सख्ती से दीन फैलाया गया। दीन जो फैला है वो बड़े ही रहमो करम, बड़े ही नरमी से दीन फैला गया है। यही तो दोस्तों हमारे दोनों जहान के मालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या नहीं सहा इस दीन के लिए, इस इस्लाम के लिए। मगर आज के मुसलमान क्या करते हैं, दीन को ही भूल बैठे हैं, दीन में ही नुक्तेचीनी करने लगे। हर वक्त जब भी देखो किसी को हम देखेंगे, एक को हम बोलेंगे कुछ बात, दूसरा कुछ और बात बोलेगा। अरे ऐसे नहीं होता। मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप जानिए और समझिए, क्योंकि आज तो हम सब भाई मुसलमानों को कोई फुर्सत ही नहीं, क्योंकि जो गद्दार लोग हैं इस्लाम के जो खिलाफ हैं, वो तो देखो उन्होंने क्या थमा दिया हमारे हाथों में। हमारे हाथों में वो चीज थमाई है कि पूछो मत, वो ही थमाई है। ऐसा क्यों? ये मोबाइल रखा है, टिकटॉक, गूगल। तो दोस्तों बस अल्लाह ताला हम सबको इन चीजों से बचाए, हम पे रहम फरमाया, हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाया, अपने नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारों पे चले।